सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मॉक टेस्ट 4 में। कैसे हैं आप सभी? कैसे हो आप सब? जल्दी से बता दो एक साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी टेक्निकल इश्यूज के चलते, पर आज होगी और बहुत ज़बरदस्त वाली होगी। बहुत ज़बरदस्त वाला कंटेंट है और आप सभी का अगेन हार्दिक स्वागत है आज की इस बहुत ही रोमांचक क्लास में। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ थे सर? कल यार पूरी ही फ्लोर पे लाइट ही नहीं थी। वायर होती है, एक मेन वायर होती है जो मीटर से सब मीटर को कनेक्ट करती है, वही जल गई थी। तो कल तो आके बस मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लास्ट मोमेंट पे जाके ठीक हुआ बिल्कुल। और 10:30 वाली क्लास हो गई, नहीं तो 10:30 वाली क्लास के लिए भी मैं अपना बैग उठा के घर ही जा रहा था कि घर से क्लास लूंगा। हाउस द जोश? अरे क्या कह रहे हो? क्या कहते हो? हाउस द जोश? ठंडे ठंडे लग रहे हो आज बिल्कुल, ऐसे कि भाई बस सर, ये टाइम नहीं है। 3 और 4 तारीख को पेपर है। तीन तीन दिन रह गए हैं, बस 3 4 दिन रह गए हैं। जोश अपने बिल्कुल उच्च स्तर पे होना चाहिए, एकदम उच्च स्तर पे। हाँ जी, बोलो। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक साथ सारे बच्चे लाइक बटन पे कर देंगे टैप, बिल्कुल बढ़िया वाला, तेजी से। और आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की बहुत बहुत ही बढ़िया पूरी ऊर्जा के साथ। शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो 2 दिन और आपको एक्सटेंशन दे दी गई है, जिसमें आपको 30% तक डिस्काउंट मिल रहा है अन अकेडमी की फीस में। तो आप में से कोई बच्चा आना चाहे तो बड़ी खुशी से आ सकता है। 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे 30% तक डिस्काउंट मिल रहा है। 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे 22% तक। कैसे मिलेगा? जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, आप उसके लिए जा सकते हो। आपके ये दोनों कोर्सेज चल रहे हैं, अल्फा और सिग्मा। एक प्री प्लस मेंस का बेसिक से हाई लेवल वाला कोर्स है जो कि है अल्फा, और एक बिल्कुल हाई लेवल का कोर्स है, हाई लेवल DI, हाई लेवल अरिथमेटिक का, वो है सिग्मा। ठीक है। इसके लिए आपको अन अकेडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और TT10 कोड का इस्तेमाल कीजिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है। अब तो अन अकेडमी पर जो सब्सक्रिप्शन लेता है उसको नोट्स भी मिलते हैं, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। और बढ़िया सभी के सभी टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस भी मिलेगी। आप पढ़िए अच्छे से, अच्छे स्तर पे लेके जाइए अपनी तैयारी को। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल एक, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस नंबर इज इनकरेक्ट इन द सीरीज, फाइंड द इनकरेक्ट नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है, आपने फाइंड करना है। पहले सवाल में आंसर आना चाहिए तेजी से हर एक बच्चे का, फटाफट। 20 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। 20 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट। जल्दी 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 जल्दी। आई थिंक कर ही लिया सबने। कर लिया ना सबने? टाइम इज अप। हो गया टाइम। यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर डबल हो रहा है। ठीक है। और यहाँ नंबर 1 टाइम्स होता भी दिखाई दे रहा है। 1 और 2 के बीच में था 1.5। क्या यहाँ 1.5 है? लग तो रहा है, बिल्कुल है 1.5। तो इधर 1 है, इधर 1.5 है, इधर 2 है। तो इधर होना चाहिए बेसिकली 2.5, और इधर होना चाहिए 3। तो बस बन गई बात। 8 3 ज़ा 24 होता है, और 24 का 2.5 टाइम 60 होता है। तो 25 इज द रॉन्ग टर्म। 25 यहाँ पे गलत है, 25 की जगह 24 आना चाहिए था। बहुत सीधा सा। ठीक है। 24 आना चाहिए था, क्योंकि 24 का 2.5 टाइम्स करोगे ना तो 60 आता है, या फिर 24 का 25 गुना 600 होता है। आपको पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता? अरे बता दो मेरे भाई, अगला सवाल करो जल्दी से। ये बड़े बड़े नंबर देख के घबराना नहीं है, एनर्जी पूरी रखनी है। समय निकल रहा है हाथ से, जल्दी जल्दी जल्दी।
टाइम इज अप, टाइम हो गया। यहाँ पे 6 गुना हो रहा है नंबर और यहाँ पे 7 गुना हो रहा है, तो मेरा एकदम ध्यान गया क्योंकि 6 7 जा 42 होता है, 42 का 11 टाइम्स 462 होता है, मतलब 66 का 7 टाइम्स है, ये पक्की बात है। 6 7 तो आगे 8 है क्या? चेक कर लो, यूनिट डिजिट तो कह रहा है कि 8 है। 8 का 4 गुना 3200, 8 का 6 गुना 48, 6 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16, सो 3696, बिल्कुल परफेक्ट 8 गुना है। 6 7 8 तो आगे कोई और चांस ही नहीं है, 9 और 10 गुना होगा। ठीक है, 9 और 10 गुना होगा। अच्छा, 6 का 9 गुना 54, और पीछे क्या कहते हो, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखो 36 का 9 गुना 3240, 36 का 9 गुना होता है 324, पीछे 2 जीरो लगेंगी। और 96 का 9 टाइम्स अगर आप देखोगे 810, और 6 का 9 गुना 54, गलत, 64 आना चाहिए, 33264 आएगा, 33264, ये गलत है। इसका 10 टाइम्स ये ठीक है, 32640, 33264 ये ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पर ये वाली टर्म गलत है, यहाँ पे ये आना चाहिए था, 33264 आना चाहिए था, यहाँ 33254 है। बी ऑप्शन इज द आंसर। सेटल हो गया। अगला सवाल, रॉन्ग नंबर सीरीज। भाई रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकती है, पूरी की पूरे चांस है आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, ये मत सोचना आएगी नहीं, बिल्कुल आ सकती है, पूरे चांस है। फटाफट फटाफट अगले सवाल पे टूट पड़ो। आती है, बहुत आती है शिफ्ट में। सर एक बिगनर के लिए गाइडेंस सेशन ले लो, बिल्कुल लूंगा, बहुत सारे लिए हुए हैं, आप एक बार सर्च कर लो यूट्यूब पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जामिनेशन फॉर बिगनर्स, बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। 2 3 इसी लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर 2 3 बहुत क्लासिक वीडियो शूट की हुई है मैंने, जिसके अंदर बड़ा डिटेल में बताया हुआ है, आपको चेक कर लो आप एक बार। अब इस सवाल के अंदर देखो एक चीज क्लियर है कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी नंबर लगभग डबल हो रहा है, इधर भी नंबर लगभग डबल हो रहा है, इधर भी नंबर लगभग डबल हो रहा है, इधर भी लगभग डबल हो रहा है, और इधर भी लगभग डबल हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना? दिखना चाहिए भाई। 27 का डबल होता है 54, यहाँ 60 है, 6 जोड़ना पड़ेगा। 60 का डबल होता है 120, यहाँ 125 है, 5 जोड़ना पड़ेगा। 125 का डबल होता है 250, यहाँ पे 258 है, 8 जोड़ना पड़ेगा। 258 का डबल होता है अपना 516, और यहाँ पे है 22, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। 522 का डबल होता है 1044, तो यहाँ फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। गड़बड़ दिख गई। अब इधर भी 6 जुड़ रहा है, इधर भी 6 जुड़ रहा है, इधर भी 6 जुड़ रहा है, इन दो जगहों पे नहीं जुड़ रहा, जुड़ना चाहिए। इंटू 2 करके जब आप 6 जोड़ोगे ना, तो यहाँ 126 आएगा, और 126 का डबल होता है 252, 252 से 258 तक जाने के लिए फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 125 इज द रॉन्ग टर्म, इसकी जगह 126 आना चाहिए। थर्ड सवाल भी हो गया। आई थिंक तीनों सवाल कर दिए अभी तक आपने, कर दिए ना? अगला कर दो फिर फटाफट से, रुकना ही नहीं है। करो करो जल्दी करो, बताओ बताओ फिर बताओ। आप एक चीज नोटिस करो, ये भी लगभग आधा हो रहा है, इधर लगभग आधा हो रहा है, इधर भी लगभग आधा हो रहा है, इधर भी लगभग आधा, और इधर भी लगभग आधा, नंबर आधा होता जा रहा है, लगातार आधा होता जा रहा है। इधर लगभग आधा होता जा रहा है, इधर लगभग आधा होता जा रहा है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली हाफ है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली हाफ है, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। बच्चों अगर लेफ्ट से राइट जाते हुए आधा हो रहा है, तो राइट से लेफ्ट जाते हुए डबल हो रहा होगा। इधर लगभग डबल हो रहा होगा, इधर लगभग डबल, इधर लगभग डबल, इधर लगभग डबल, और इधर लगभग डबल, ऐसे चल रहा होगा। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है जी। अच्छा, 37.125 का डबल कितना होगा? 37 का डबल होता है 74, और 74.25, 74.25 से 77 तक जाना हो, क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा भाई। 77.25 का डबल कितना होगा? 154.5, 154.5 होगा, और उसमें कितना जोड़ोगे कि 161.5 आ जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। 161.5 का डबल कितना होगा भाई मेरे? बताओ बताओ बताओ। 233, ये सॉरी, यहाँ पे आपको हो जाएगा 323, ये हो जाएगा 323, यहाँ 329 है। ओ ओ ओ, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। 329 का डबल कितना होता है?
658, यहाँ पे क्या है 665, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डबल करोगे 658 आएगा, और 658 से 665 तक जाना है तो आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भैया, जोड़ दिया। 665 का डबल देखोगे तो आपको 1330 मिलेगा, तो यहाँ 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 678, 876, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, यहाँ 4 आना चाहिए था, मतलब इनके बीच वाली टर्म गलत होगी। अब इतना समय तो नहीं है हमारे पास कि अब हम चेक करने लगेंगे, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है, दो टर्म्स, दो पैटर्न्स गलत है तो उनके बीच वाली टर्म रॉन्ग, सीधी सी बात। अगला सवाल आगे बढ़ते हुए, ये बहुत रोमांचक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और 1000 बच्चे हमारे सेशन में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, काफी अच्छी बात है। जो बच्चे आ चुके हैं, एक बार सब मैं कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में अपना बेस्ट दो, पूरा बेस्ट दो, लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, पर क्वेश्चन के अंदर से अपना बेस्ट निकाल के आओ फटाफट से, जल्दी से। सो इसको अपना पूरा जोर लगा देंगे इस सवाल के ऊपर। बच्चों यहां पे देखो, एक छोटी सी चीज है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, बिल्कुल बारीक सी चीज, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस के साथ, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे, इधर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इधर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, मतलब यहां पर मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 300 से 1050 तक जाते हुए मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉपर। किससे हो रहा है बताओ, तुम समझदार बच्चे हो। 35 का 3 गुना 105 होता है, 35 गुना करूंगा तो 10 500 आ जाएगा, 3.5 टाइम्स करूंगा। और यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ 4.5 टाइम्स हो रहा है, ध्यान से नोटिस करो। 4 गुना 4.5 गुना कितना आएगा, 4500, और 50 का 4.5 गुना कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 45 का 5 गुना 225, तो ये 4.5 गुना हो रहा है, तो हो सकता है आगे 5.5 गुना हो रहा हो, चांस है। मतलब इससे पहले 2.5 गुना है, उससे पहले 1.5 गुना है, पर ये तो 120 होना चाहिए, 120 उस हिसाब से 120 होना चाहिए, 120 का 2.5 गुना 300, बढ़िया, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ फिर 5.5 गुना ही होगा, हम चेक ही नहीं करेंगे, इतना तो कौन देखेगा, इतना बड़ा नंबर, तो ये 124 इज द रॉन्ग टर्म। पांचों सवालों में से कितने ठीक किए, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, ठीक है, दिल पे हाथ रख के सच सच बताना कि किस किसने ठीक किए पांचों सवाल अभी तक के, ये 5 में से क्या स्कोर है, जल्दी से बता दो एक साथ सारे बच्चे, लाइव चैट के अंदर लाइक बटन पे टैप कर दो। अगले 5 सवालों पे मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फ्रैक्शन पता होनी चाहिए सवाल करने के लिए, बहुत जरूरी है फ्रैक्शंस का। बढ़िया, हो गया टाइम अप। ये क्या है, 2.5% का ये 9 टाइम्स है, मतलब 1/40 का ये 9 टाइम्स है, मतलब ये 9/40 है। 37.5%, 12.5% का 3 गुना है, 1/8 का ये 3 गुना है, मतलब ये 3/8 है, ठीक है। तो बच्चों ये 9/40 है, ये 3/8 है, उसी हिसाब से ऑपरेट करना है इसको, बिल्कुल उसी हिसाब से, ठीक है। 9/40 3/8, 9/40 1460 का, माइनस 3/8, सुनना मेरी बात ध्यान से, 3/8 किसका, 810 का। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका तैयार है, एकदम रेडीमेड। 0 से 0 गया, 4 से काटा आपने तो आपको मिल जाएगा 4 का 3 गुना, इसमें तो गड़बड़ है, डेसिमल में जा रही हैं दोनों वैल्यूज, वाह वाह, ये क्वेश्चन बढ़िया है। दोनों ही सेक्शन में जो वैल्यूज हैं डेसिमल में जा रही हैं, मतलब हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है दोनों जगहों पे, और ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देगी ये चीज़। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से। अब मैं इसके लिए पता क्या करूंगा, इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दूंगा, इसका भी 5 गुना कर दिया, इसको भी 5 गुना कर दिया, ठीक है, दोनों का 5 गुना कर दिया, तो ये 1/40 में बाहर ले आया, या बेसिकली मैं कह सकता हूं मैं 1/4 बाहर ले आया, क्योंकि 0 से 0 तो दोनों की कटी जाएंगी, ठीक है। तो 9/4 टाइम्स ऑफ 1460, ये 146, 0 0 कट गई। 3/8 को मैंने लिख दिया एक तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करके 15/40, 15/40, ठीक है। और इधर से भी 0 कट गई एक, और इधर बच गया 81, तो ये 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 14 9 126 होता है, 1260, 6 9 54, तो ये बन जाएगा कितना,
ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1314 माइनस 15 का 8 गुना 120 तो 1200 और 15 1215। ये सेटल है जी, बिल्कुल सेटल है। अच्छा ये क्या है अप्रोक्सीमेटली, आप ये देखोगे तो ये 99 है, 99/4। बच्चों 100/4 होता तो 25 आता ना, तो 99/4 होगा तो कितना आ जाएगा, 24.75 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 के बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 25, तो रूट करोगे तो 5, बात खत्म, फिनिश। अगला सवाल। भाई जोश, वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए हर एक बच्चे से मुझे इस सवाल को धराशायी करने का। फटाफट फटाफट, हर एक बच्चा करके दिखाए। इसको लिखेंगे कैसे, ये एक तरीके से ये एक क्वेश्चन, एक सेक्शन है 98 इंटू 12/42, ठीक है। ये एक सेक्शन है 12 इंटू 25, ठीक है, ये अपने आप में एक सेक्शन है। इधर से है 543 माइनस 20 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये एक सेक्शन है, ठीक है। कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। 14 का पहाड़ा आता है, 14 का पहाड़ा आता है सबको, 7 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 4 बार कटेगा, तो 28। इसको 100/4 सोचो, 300, तो ये आ गया 328। 328 543 में से घटा क्यों नहीं देते आप, बताओ। घटाओगे इतना, आप कितना पाओगे, 215 पाओगे। 328 में से घटा दो 43 माइनस 28 15, 500 500 माइनस 300 यानी कि 200, 215 की वैल्यू आ गई 20 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आ गई, 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 107.5, और 10 से और डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 10.75, बात खत्म, बी ऑप्शन। अगला सवाल, एनर्जी पूरी, फटाफट से। ये चाहिए मुझे जोश, जो बच्चों में दिख रहा है यही चाहिए। अब ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 8464 है, इसका रूट करोगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको। ये 8100 से थोड़ा सा बड़ा है और 4 में एंड हो रहा है, यानी कि 90 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, 4 में एंड हो रहा है, मतलब 92 का स्क्वायर होगा। ये 2304 है, 2304, 50 से 2 कम, सोचो सोचो, वैसे सोचो 50 से 2 कम तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2304, और 25 से भी 2 कम कर दो, ये पढ़ाया हुआ तुमको 48। कंप्लीटिंग नंबर से 140 मिल जाएगा आपको, 140 इज इक्वल टू 980 ओवर क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क आ गया 980 ओवर 140, जो कि कुछ नहीं होता, बस 7 होता है और कुछ भी नहीं होता। बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिसने करके दिखा दिया उसको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद कि आपकी तैयारी अच्छी स्तर पर चल रही है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छे से दिमाग को चेक करने वाला सवाल है। करके दिखा दो, मजा आ जाएगा। आया किसी का आंसर? इधर ना एक बार क्वेश्चन मार्क को ना मैं एक्स लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिख रहा हूं इस सवाल के अंदर, फॉर द ईज मैं एक्स लिख रहा हूं। ये अप्रोक्सीमेटली 25 है, 25 की पावर क्या होगी 7 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 है, 7 की पावर हो गई अगेन 7 माइनस एक्स, और इधर से भी क्या हो गई, ये अप्रोक्सीमेटली 24 है, तो 24 की पावर हो गई अप्रोक्सीमेटली 7 माइनस एक्स। आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। ऐसे सवालों में ना बच्चों, वो या तो स्क्वायर पे खेलता है या क्यूब पे खेलता है, इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाता, ठीक है। तो स्क्वायर पे चेक कर लो एक बार पहले, फिर नहीं हुआ तो क्यूब पे चेक कर लेंगे कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर जो होता है वो क्या 24 के स्क्वायर के बराबर होता है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। 625 माइनस 49, दिस विल गिव यू
576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो बढ़िया, मतलब 7 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है। इससे ना होता तो मैं 7 माइनस एक्स की वैल्यू को 3 रख के देखता, इससे ज्यादा वो नहीं पूछता एग्जामिनर। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ गई, खत्म। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं एक्स को 7 रख देता तो क्या आता? अगर मैं एक्स को 7 रख देता तो क्या आता, जरा बताओ। एक्स को 7 रख देता तो क्या आता? इसकी पावर भी जीरो, इसकी पावर भी जीरो, इसकी पावर भी जीरो। किसी नंबर की पावर जीरो जो होती है वो क्या होती है? ये होती 1, ये होती 1, 1 माइनस 1 जीरो। इधर क्या आता? 24 की पावर जीरो यानी कि 1। तो जीरो 1 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। तो पावर 7 कैसे हो सकती है नालायकों? यहाँ पे कैसी गलती करते हो यार, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, घर वाले तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हो, तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो। 5 कैसे आया? मैंने पावर स्क्वायर लेके सोची ना, स्क्वायर लेके मेरा लेफ्ट राइट बराबर आ गया ना, मतलब 7 माइनस एक्स जो पावर है इसकी वैल्यू 2 हो गई, स्क्वायर मतलब पावर 2। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 माइनस एक्स की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 5। ये करके दिखाओ फटाफट फटाफट, 10वां सवाल आज का यार, जल्दी बताओ। 64% ऑफ 12 इंटू 75% ऑफ 98 इज इक्वल टू 14 इंटू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क। तोड़ दो सवाल को यार, तोड़ दो, किसको कहते हैं, तोड़ दो सवाल को। देखो, जो कटता है काट दो, जो कटता है काट दो। ठीक है, 14 से काट दिया 7 बार, काट दिया 8 से काट दिया 2 बार, काट दिया। ठीक है, 8 से काट दिया 8 बार, काट दिया। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, सही है। इतना सवाल है आप सभी के सामने। 75% क्या होता है? 3/4। 3/4 इंटू 7, यहां से बचा हुआ है 12, और यहां बचा हुआ है 8%। 8% क्या होता है? 8/100 लिख दो एक बार, 8/100 लिख दिया एक बार। ठीक है, बढ़िया जी। तो 4 का 3 गुना, यहाँ पे हो गया 12। तो और ज्यादा कुछ कट नहीं रहा, तो अब ऐसे करो, 3 3 9, 7 63। 63 इंटू 8 कितना हो गया? 480 प्लस 24, 504। 504 बटे 100 यानी कि 5.04 आ गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 5 लिख सकते हैं। 5.04 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 लिख सकते हैं जिसको। 10 सवाल हो चुके हैं, आज के 11वें सवाल की तरफ मूव करते हुए जरा जल्दी से बताएंगे एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है। भाई रुकना नहीं है, रुक गए तो फिर काम खराब है, रुकना नहीं है, बहुत कुछ करना है। अभी हमने बहुत लंबी चौड़ी हमारी सेशन पड़ा है, बहुत बड़ी सारी हमारी जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत सारे क्वेश्चन अचीव करने हैं। 11वां सवाल आज का आप सभी का इंतजार करता हुआ जल्दी से बताएंगे फटाफट से। आई थिंक कर ही लिया होगा सबने। भाई प्रोडक्ट चाहिए 24 का, डिफरेंस चाहिए 5 का। बताओ बताओ कैसे लाओगे? प्रोडक्ट 24 का आ जाए, डिफरेंस तुम्हारे पास आ जाए 5 का। 8 का 3 गुना 24 होता है, भूल रहे हो? 8 का 3 गुना 24, -8 प्लस 3, ऐसा करने पे मिलेगा -5, प्रोडक्ट करने पे मिलेगा -24। साइन रिवर्स कर दिया, आ गया +8 -3। जी बात तो बहुत बढ़िया है जी। प्रोडक्ट आया 54 का, सम आया 21 का। दो नंबर तो बताओ ऐसे, 18 और 3 होते हैं, 18 3 का सम 21 होता है, प्रोडक्ट 54 होता है। +18 +3, साइन रिवर्स करोगे -18 -3। देखो बहुत बढ़िया है। बहुत बार इस तैयारी में तुम्हें फील होगा कि हमारा एंथुजियाज्म लो जा रहा है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। उसी टाइम पे खुद को अगर जगा के आगे लगा दिया ना पढ़ाई में, बस तुम जीत गए बाकी लगभग स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट से। 18 दोनों से बड़ा है, -3 -18 से बड़ा है, -3 के बराबर है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है और एक्स वाई के बराबर भी है। जो ऑप्शन इज बी। आया किसी का? कर दिया किसी ने? अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बिना रुके जल्दी से।
प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 320 का 64 का 5 गुना 320, बहुत बढ़िया जी। प्रोडक्ट चाहिए 320 का 64 का 5 गुना, ठीक है भाई। 8 का 4 गुना भी तो 32 ही होता है, तो 40 का 8 गुना होगा 320, और वही तो चाहिए हमें। और क्या चाहिए? 40 का 8 गुना 320, वही तो चाहिए हमें। -40 -8, इनका सम होगा -48, इनका प्रोडक्ट होगा 320 प्लस का, ठीक है। साइन रिवर्स कर दो, +40 +8 आ गई वैल्यू, ठीक है। बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया। 3 से काटा, 3 का 6 गुना, 3 का 4 गुना। वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो वाई की वैल्यू आएगी +8 एंड -8, ठीक है। अब ऊपर 5 है, या तो ऊपर 5 से डिवाइड कर दो या नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो +40 और -40 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो +40 इससे बराबर है, इससे बड़ा है, प्लस का 8 इससे छोटा है। ओ हो, ऐसे कैसे चलेगा? 40 -40 से बड़ा है, 8 जो है +40 से छोटा है, एक्स वाई से बड़ा भी एक्स वाई से छोटा भी। दोनों बातें कैसे सिद्ध हो सकती हैं? नो रिलेशन, ई ऑप्शन। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाओ। जिस जिस भी स्टूडेंट ने इस सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर देंगे फटाफट से, और फटाफट से इस सवाल का जवाब बताएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा। तो भाई ऐसा है, प्रोडक्ट 90 का, सम 19 का, -10 -9, साइन रिवर्स किया, +10 +9। प्रोडक्ट 120 का, डिफरेंस चाहिए 7 का। 15 का 8 गुना 120 होता है, और 15 और 8 का डिफरेंस 7 होता है, तो +15 -8। 15 -8 7 आ गया, 15 और 8 का प्रोडक्ट 120 आ गया। साइन रिवर्स किया, -15 +8, कर दो कंपैरिजन। प्लस का 10 इन दोनों से बड़ा है, प्लस का 9 भी इन दोनों से बड़ा है, तो आपका एक्स वाई से बड़ा है। 3 सवाल और पहले वाले 10 सवाल, 13 सवाल हो चुके हैं। 13 में से मैं उम्मीद कर रहा हूं मचा रहे होगे अभी तक। चलो ये करके दिखाओ। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट आए 42 का, सम आए 13 का। 7 और 6 से ऐसा होगा, -7 और -6, सम आएगा -13, प्रोडक्ट आएगा +42। साइन रिवर्स किया, +7 +6। प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 4 का 3 गुना 12 का 132, प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 132 का, और तुम्हें डिफरेंस चाहिए 1 का। प्रोडक्ट 132 का, डिफरेंस 1 का, 12 11, -12 यहाँ पे क्या होगा, -12 +11, इससे तुम्हें मिलेगा -1, प्रोडक्ट मिलेगा -132। साइन रिवर्स कर दिया, +12 -11, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बच्चे एक सीधी सी बात देखो, सीधी सी बात समझो। तो तुम्हारे पास है कि भाई, तुम्हारे पास एक सीधा सा नीचे 3 से डिवाइड करना है तुमने, या तो नीचे 3 से डिवाइड कर दो या ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ऊपर मिलेगा +21 +18, नीचे मिलेगा +12 -11। प्लस का 21 इन दोनों से बड़ा, प्लस का 18 इन दोनों से बड़ा, एक्स वाई से बड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से। यहां मैं गलती कराऊंगा तुमसे, पक्की बात है। तुम करोगे गलती इस सवाल में, जल्दबाजी की करोगे पर करोगे। देखो भाई, मैं इस सवाल को देखते ही मार्क करूंगा नो रिलेशन। रीजन इज, क्यों? क्योंकि मुझे पता है नीचे से एक रूट आएगा 0 पक्का, क्योंकि y कॉमन आ रहा है तो एक रूट 0 आएगा, ठीक है। और ऊपर एक पॉजिटिव रूट आएगा, एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव वाला 0 से छोटा होगा। बात खत्म, नो रिलेशन हो गया, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जब आप y कॉमन लोगे ना यहाँ पे, तो y की एक वैल्यू तो आएगी 0, और y -9 को जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 9। इधर से तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट आएगा ही, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर एक से एक 0, तो इधर x y से बड़ा है, इधर y x से बड़ा है। पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी है। नो रिलेशन। अब कितने बच्चे तैयार हैं अगले सेक्शन के लिए? अगला सेक्शन में भी आपका जो कराऊंगा वो कराऊंगा एक डी, प्यारी सी डी होती है ना, जो वो कराऊंगा। अभी कितनी प्यारी सी डी है, देखो कितना सुंदर सा चार्ट है, देख के दिल भर आया बस, है ना।
थोड़ा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका, सीखते हैं इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है। जल्दी से एक बार आप रीडिंग लो, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मेरा तो काम ही है बताना। फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। कर ली रीडिंग, ले ली रीडिंग। क्या कहता है वो, अब आपको देखो क्या कहता, क्या है वो कहता है बारग्राफ शोज द अमेरिकन विजिटिंग इन द डिज्नी इन 5 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अमेरिकन कितने विजिट कर रहे हैं वो बता रहा है, और पाई चार्ट में आपको बता रहा है एशियन पीपल कितने हैं, टोटल पीपल के जो विजिट करते हैं। बात हो रही है मंडे ट्यूसडे की, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की एंड फ्राइडे की। हमारे पास जो वैल्यू है वो एशियन एंड अमेरिकन की है, एशियन एंड अमेरिकन की वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। ध्यान से एकदम फोकस के साथ मेरे भाई, एकदम फोकस, एकदम चौकस वाला फोकस चाहिए। एक बात बताओ, एशियन अगर 48% है तो अमेरिकन 52% हो गए। एशियन अगर 36% है तो 100 माइनस 36, बाकी 64% अमेरिकन हो गए। 56% अगर एशियन है तो 56 माइनस 100 माइनस 56, 44 अमेरिकन हो गए। अगर 50 एशियन है तो बाकी 50 भी अमेरिकन हो गए, और अगर 44 एशियन है तो बाकी 56 अमेरिकन हो गए। रेशियो निकालना जरा इनकी। 4 से काटा 12 13, 4 से काटा 9 16, 4 से काटा 14 11, 4 से एक से एक कट गया, 50 से काटा तो 4 से 11 11 14, ये रेशो आ गई। सो 12 13 और रेशियो कुछ इस हिसाब से चल रही है। सही है, बढ़िया यार। तो ये हटा दो हटा दो हटा दो, क्योंकि एक वैल्यू अपने पास है मेरे भाई, एक वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी। कौन सी वाली वैल्यू है हमारे पास? वैल्यू है अमेरिकन कितने हैं, तो पहले 390 384, देखो ये वैल्यूज 390 384 374, 390 384 374, 400 392, 400 392। वाह वाह, क्या बात है। तो बच्चों 13 यूनिट की वैल्यू अगर 390 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 गुना 30 यानी कि 360। 16 यूनिट की वैल्यू 384, 16 का 2 गुना 32, 16 का 4 गुना 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 24 यानी कि 216। 11 यूनिट की वैल्यू 374, तो 1 यूनिट की वैल्यू 34 आई ना, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 गुना 34 कितनी आएगी? 420 प्लस 56, 476। तो एक की वैल्यू 400, दूसरे की वैल्यू भी 400। 14 यूनिट के लिए 392, तो आपको मिलेगा यहां पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 यूनिट की वैल्यू 28, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 28 308। बोलो क्या बोलते हो? सो हमारे पास वैल्यूज आ गई एशियंस की, आ गई वैल्यू एशियंस की। हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है अमेरिकन की, 390 384 374 400 392। क्या बोलती है पब्लिक? एशियंस टोटल कितने हैं? एशियंस टोटल कितने हैं जल्दी बताना जरा, एशियंस टोटल कितने हैं जोड़ो जरा। 300 200 900, ये हो गया 900 400 1300 300 1600 1600 1740 और 20 1760। अमेरिकन टोटल कितने हैं? जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 900 1300 1600 1700 1700 1800 20 1900 1960 1960 1960 माइनस 20 1940, ये 1940 है। इतने एशियंस हैं, इतने अमेरिकन हैं, तो टोटल कितने आ गए? टोटल कितने आ गए इनका सम कर दो, आपको मिल जाएगा 3700। 3700 टोटल आ गए। बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। और वैसे सम करते जाओ तब भी कोई बात नहीं है ऐसी, बढ़िया। मंडे को कितने हैं टोटल? आपको दिख रहा है भाई मंडे को टोटल कितने हैं? मंडे को टोटल है 750 कंप्लीटिंग नंबर्स। यहाँ भी कंप्लीटिंग नंबर 600, यहाँ भी कंप्लीटिंग नंबर है 700 और 850, यहाँ भी कंप्लीटिंग नंबर है 800 और इधर भी 700। बस बन गई बात। आप बोलो क्या बोलते हो? एशियन भी आ गए, अमेरिकन भी आ गए,
एशियन भी आ गए, अमेरिकन भी आ गए, टोटल भी आ गए, सब आ गया। और आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने इतनी जल्दी कर दिया। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आप तो पढ़ाओगे भी नहीं, सीधा सॉल्व करोगे तो कितनी जल्दी कर दोगे आप बताओ। और आप तो अब स्मार्ट भी हो गए हो ना, हुए हो कि नहीं हुए हो, बता तो दो। सो ये सारा डेटा आप सबने नोट डाउन कर लिया क्या? मुझे बस इतनी बात का जवाब दे दो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इसका। इतनी सी बात, ज़्यादा बड़ी बात पूछता ही नहीं होता मैं, सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दो कि आपने क्या सब नोट डाउन कर लिया। रैंडम क्लिप्स कह रहे हैं 1% की वैल्यू निकाल के छोड़ दें, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी उसमें? और कई बार 1% की वैल्यू डेसिमल में आएगी, फिर क्या करोगे? काम बढ़ जाएगा ना, फिर काम बढ़ के खड़ा हो जाएगा फिर तो। नोट डाउन करो फटाफट से, मैं इसकी फोटो खींच रहा हूं, आप नोट डाउन करो। मैं इसकी फोटो खींच रहा हूं, आप नोट डाउन करो। चलो जी, हमने इसकी फोटो खींच ली है, आपने नोट डाउन कर लिया। जिसने कर लिया वो डन लिख दो, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दो फटाफट से यार, देर लगानी नहीं होती अपने। डन लिख दो भाई मेरे। चलो पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ पर्संस, जल्दी जल्दी जल्दी, आपसे आपने बताना है, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, आपने बताना है जल्दी। इसके बाद करेंगे अर्थमेटिक, बढ़िया वाली, जल्दी करो आप सॉल्व इसको। डिज्नी कह रहा है ट्यूसडे फ्राइडे, कितना है? 600 700 1300? और क्या कह रहा है? डिज्नी कह रहा है, टोटल डिज्नी कह रहा है मंडे वेंसडे, मंडे वेंसडे का टोटल डिज्नी कितना है? 750 850 1600। रेशियो आ जाएगी 13-16 की। 13-16 से कितना प्रतिशत कम है? तीन कम है 13-16 से, और 3-16 का कितना प्रतिशत होता है? 1/16 × 100 होता है 6.25%, उसका 3 गुना 18.75%। ए ऑप्शन खत्म है जी, बिल्कुल खत्म है सवाल। अगला सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी कर दिया आपने। वो कह रहे हैं कि एशियन जो गए हैं फ्राइडे को वो कितना प्रतिशत ज़्यादा कम है अमेरिकन जो गए हैं थर्सडे को। तो एशियन फ्राइडे 400 और 308, तो 308 जो है वो 400 से कंपेयर करना है आपने। ठीक है, ये इससे कितना कम है आपने देखा, तो ये इससे 92 कम है। तो 92 400 का कितना परसेंटेज है? 23% आ गया भैया, सीधा सीधा 23%। सेटल। अगला क्वेश्चन, एवरेज पीपल डिज्नी, जल्दी बताओ। डेटा निकालने के बाद कुछ कुछ सेकंड के क्वेश्चन रह जाते हैं यार, ये बस कुछ कुछ सेकंड के। अरे हमारे पास सम है, 3700 सम है, 3700 को 5 से डिवाइड करना, 740 विल बी योर आंसर। वाह वाह वाह, देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना ही मुश्किल सवाल है। नहीं है मुश्किल, कॉन्फिडेंस बना के सॉल्व करो फटाफट। कर लिया आप सबने इसको? ये क्वेश्चन कर लिया, बताओ। अरे क्या बात है, ये हैं मेरे जावा स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सी बात बताओ, कहता है कपल बनाना है, कपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कपल ही वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्टेस्ट में, और कपल मैक्सिमम बनाने हैं। तो 360 एशियंस हैं, अब अमेरिकन वाले जो हैं 360 लोग तो इनके साथ कपल बना लेंगे, पेयर बना लेंगे।
ठीक है, पेयर बना लेंगे। तो 390 माइनस 360 यानी कि 30 लोग ऐसे रह जाएंगे जो नहीं बना पाएंगे। 30 लोग ऐसे हैं जो छड़े हैं, वो नहीं बना पाएंगे, जिनकी अभी यहाँ पे कपल नहीं बन पाएंगे, जो पेयर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, 470 374 इधर हैं, मैक्सिमम कपल बनाने हैं, तो इसमें से 374 तो इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, बाकी कितने रह गए? 102। 102 यहाँ पे अकेले रह जाएंगे। तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उनके बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं, वो तो बता दो मेरे भाई, 72 इज द आंसर। सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन। करो 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 करो। अभी तक कितने कर लिए? 15 5 20 क्वेश्चन हो गए। अर्थमेटिक उड़ानी है अब इसके बाद। कह रहे कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज अमेरिकन एंड एवरेज एशियन। एवरेज अमेरिकन एवरेज एशियन का डिफरेंस बता दो भाई। टोटल एशियन कितने थे? 1760। टोटल अमेरिकन कितने आए थे? 1940। ये एवरेज इसका है, ये एवरेज इसका है। तो सब ट्रैक करना है तो पहले न्यूमरेटर सब ट्रैक कर दो। न्यूमरेटर सब ट्रैक करोगे तो कितना आएगा? 180। 180 बटे 5, 36 आ गया आंसर। खत्म। खत्म है जी, बिल्कुल खत्म है। चलो अर्थमेटिक करके दिखाओ फटाफट से। पहला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। आई वॉन्ट द बेस्ट अप्रोच फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। पेपर सिर पे है। हो गया, शाबाश। पी जो है किसी काम को 48 डेज में करता है। अगर पी की एफिशिएंसी को आप डबल कर रहे हो तो आधा टाइम लेगा। एफिशिएंसी डबल तो टाइम आधा, 24 दिन लेगा। ठीक है, अगर क्यू किसी काम को 72 डेज में करता है, आप उसकी एफिशिएंसी ट्रिपल कर रहे हो, एफिशिएंसी उसकी ट्रिपल कर रहे हो, तो टाइम 1/3 लेगा। 72 का 1/3 24। वाह वाह, क्या बात है। कह रहे उन्होंने काम करना शुरू किया। इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर and Q work for only 8 days, find the number of days P take to complete the remaining work। ठीक है, 8 दिन तो दोनों ने एक साथ काम किया ना। ठीक है, 8 दिनों दोनों ने एक साथ काम किया, तो 8 दिन में इसने 1/3 काम कर लिया होगा, इसने भी 1/3 काम कर लिया होगा। तो बचा कितना? 2/3 काम हो गया, 1/3 काम बचा है, और 1/3 काम करने में P फिर से 8 ही दिन लेगा। खत्म। यही तो खेला है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो आप देखते सवाल को उड़ाते हो, ना अच्छा हो तो फिर परेशान होते हो। एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि अर्थमेटिक थोड़ा सा वीक रहता है बच्चों का। 48 डेज में पी काम करता है। पी की एफिशिएंसी को डबल कर दोगे तो टाइम 1/2 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। और अगर क्यू की एफिशिएंसी को ट्रिपल कर दोगे तो टाइम 1/3 हो जाएगा। 72 का 1/3, इसका भी 24 ही हो गया। फिर दोनों ने 8-8 दिन काम किया। 8-8 दिन काम किया तो इसने भी 1/3 कर दिया, इसने भी 1/3 कर दिया, मतलब 2/3 काम हो गया। रिमेनिंग काम कितना है? 1/3। रिमेनिंग काम पी कितने दिन में करेगा? पी पूरा काम 24 दिन में करता है, तो 1/3 काम करने में वो 8 दिन लगाएगा। अगला सवाल। छोड़ना नहीं है, बच्चे छोड़ के आएंगे, तुमने करके आना है जल्दी। साइड्स कर दो, यहां पे साइड्स, भुजाएं कर दो। ठीक है, किनारों। क्या कह रहे हैं? लेंथ ब्रेड्थ का सम 42 है, एरिया है 432। तो जरा एक बात तो बताओ, लेंथ ब्रेड्थ का सम जो है वो 42 है और एरिया है 432। तो ऐसे दो नंबर तो बताओ जिनका सम 42 आता है और प्रोडक्ट 432 आता है। बताते नहीं हो यार आप लोग।
इसको 12 से काट सकते हो, 12 का 3 गुना 36, 12 का 6 गुना 72। क्या सम 42 आएगा? नहीं आएगा। 18 का 2 गुना का 12 गुना 24, 24 18 सम 42 आएगा, प्रोडक्ट आएगा 432, सम आएगा 42। तो लेंथ आ गई 24, ब्रेड्थ आ गई 18। लार्जर साइड कौन सी है? 24 सेंटीमीटर वाली, 24 मीटर्स वाली लार्जर साइड है। एक होती है क्या रेक्टेंगल में लार्जर साइड्स? दो होंगी ना, 24 24। तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो आपने कवर करनी है 48 कवर करनी है। और रेट क्या लगेगा 1 मीटर का? 12.5 यानी कि 100/8, यानी कि 600 रुपये खर्चा आएगा। 600 रुपये खर्चा आएगा जनाब, बताओ। अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल अरिथमेटिक का। एनर्जी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। मैं बिना पेन चलाए बोलूंगा 50 ml है इसका आंसर। कन्वेंशनल तरीकों से तो आपने कर ही लिया होगा, थोड़ा मेरे वाला अनकन्वेंशनल तरीका देखो इसके अंदर। पहले देखो, एसिड और वाटर था, उनके बीच का कुछ डिफरेंस था। शुरू में मैंने ऐसे सोचा एसिड वाटर था, उनके बीच का कुछ डिफरेंस था। फिर आपने 40% मिक्सचर निकाल लिया, 40% मिक्सचर निकाल लिया, तो एल्कोहल की वैल्यू भी 60% हो गई होगी, वाटर की वैल्यू भी 60%, देखो सॉरी एसिड की वैल्यू भी 60% हो गई होगी, वाटर की वैल्यू भी 60% हो गई होगी, और इनका डिफरेंस भी 60% हो गया होगा। बट वो तो कह रहा है कि हमने जैसे ही 30 ml एसिड डाला, एसिड वाटर बराबर हो गए। अगर 30 ml एसिड डालने पर एसिड वाटर बराबर हो गए, इसका मतलब है कि एसिड 30 ml कम था वाटर से। मतलब यहां पे जो डिफरेंस है एसिड वाटर का, वो 30 ml का था। पर आप तो बोल रहे हो कि 60% था शुरू वाले मिक्सचर का। तो शुरू वाले मिक्सचर का 60%, मतलब जो शुरू में डिफरेंस था ना उसका 60% 50 के बराबर है। मतलब शुरू वाले डिफरेंस का 3/5 50 के बराबर है, 30 के बराबर है सॉरी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, शुरू में मिक्सचर 50 था, शुरू में डिफरेंस 50 था। बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, अनकन्वेंशनल मजेदार वाला। एक बार दोबारा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तुम विड्रोल विड्रोल के बाद देखो, विड्रोल के बाद एसिड वाटर है, जैसे ही तुम एसिड डालते हो ना 30 ml, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं। मतलब शुरू में एसिड जो था वो वाटर से 30 ml कम था, डिफरेंस 30 ml था। और शुरू में आपने 40% मिक्सचर निकाला था, 40% मिक्सचर निकाला था, तो अल्कोहल भी 60% हो गया था, वाटर भी 60% हो गया था, और डिफरेंस भी 60% हो गया था। शुरू वाली वैल्यू का 60% हो गया था ये। तो 60% यानी कि 3/5 ऑफ द डिफरेंस अगर 30 है, तो शुरू में डिफरेंस कितना था? 50 था। खत्म 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 खत्म। अब दोबारा बता दिया, अब तो क्लियर है। एक बार और बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विड्रॉल करने के बाद, विड्रॉल करने के बाद आपने 30 ml एसिड डाला, और इसकी वजह से एसिड वाटर बराबर हो गए। मतलब एसिड शुरू में 30 ml कम था वाटर से, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 30 था पहले। और देखो जब आप 40% मिक्सचर निकाल रहे हो, तो अल्कोहल की वैल्यू भी 60% हो जाएगी, वाटर की वैल्यू भी 60% हो जाएगी, डिफरेंस भी 60% हो जाएगा। मतलब शुरू वाले डिफरेंस का 60% जो है वो 30 है, शुरू में जो डिफरेंस था उसका 60% जो है वो 30 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, शुरू में डिफरेंस 50 था। चलो भाई अब अगले सवाल पे। तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से चाहिए मुझे। सर आपका अल्फा बैच कैसे ज्वाइन करें? अल्फा बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है एक, उस पर क्लिक करो, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको मिल जाएगी एक्सेस।
पहले 16 नंबर का एवरेज 40 है तो सम कितना आ गया, 16 फोर जा 64। लास्ट के 16 नंबर्स का एवरेज कितना है, 50 है तो सम कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 800, तो 1440 आ गया। बट इसमें बीच वाले 3 नंबर ना 2 बार ले लिए, तो 29 इंटू 48 करना जरा, करो करो करो। ये आप करोगे 8 का 9 गुना 72, 7 16, 16 और 36 कितना होता है, 16 36 होता है 52, 52 और 7 हो गया 59, 5 आ गया। 4 का 2 गुना 8, 8 का 3 गुना 8 और 5 1392, मतलब 1392 सम आना चाहिए था पर 1440 आया क्योंकि बीच वाले 3 नंबर आपने 2 बार ले लिए। घटा दो, बच कितना आ गया 48, 48 आ गया बीच वाले 3 नंबरों का सम, तो उनका एवरेज क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो 16 आ जाएगा। खत्म बात, फिनिश ओवर। आगे बढ़ते हुए, what are the possible number of ways in which 4 males and 5 males of 5 different ages standing such that no two females are standing together? लगाओ दिमाग, जल्दी 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 जल्दी। कोई 2 महिलाएं एक साथ खड़ी ना हो क्योंकि फिर वो वार्तालाप करेंगी और हमने करने नहीं देनी। बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 महिलाएं एक साथ खड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले 2 महिलाएं एक साथ खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो पहले आदमियों को खड़ा कर दो, आदमियों के अल्टरनेट महिलाओं को खड़ा कर देना। अब आदमियों को 4 जगहों पे खड़ा करना है, 4 आदमी है 4 जगहों पे खड़ा करना है, कितने वेज में करोगे, 4 फैक्टोरियल। अब अपने पास जगह कितनी क्रिएट हो गई, जगह बन गई 1 2 3 4 5 जगह बन गई जहां महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, है ना, और 5 ही महिलाएं हैं, तो इन 5 जगहों में से 5 जगह सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए, 5C5, और इन पांचों महिलाओं को 5 जगह पे बिठाने के क्या तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल। अब 5C1 तो 5 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24, और 5 फैक्टोरियल आ गया 120, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर 2880। खत्म। आनंद, पूरा आनंद। पेन पेंसिल बेचे, इतने इतने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर को टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, कॉस्ट प्राइस की रेशियो ये है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। बहुत आसान सवाल है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 8 का मल्टीपल आप इसको बनाएंगे, 8 का मल्टीपल देखो, ये 3/8 का फायदा हुआ है, इधर भी 3/8, इधर 1/8 का और 3/8 का फायदा हुआ है, तो अब 8 का मल्टीपल बना दो, 32 24 आ जाएगी वैल्यू। अब 8 का मल्टीपल बनाओगे जब, क्या वैल्यू आ जाएगी, 32 24। ठीक है, तो यहाँ फायदा हुआ 1/8 का यानी कि 4 का, यहाँ फायदा हुआ 3/8 का यानी कि 9 का, तो टोटल फायदा कितना हो गया, टोटल फायदा हो गया 13 यूनिट का। पर ये तो कह रहे हैं टोटल फायदा हुआ 52 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। हमने बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, ये देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन कितना आ गया 36, 32 की चीज 4 के फायदे में बाद 36 में बेची होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 गुना 4 यानी कि 144 रुपए आ गई। जो बच्चे निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो तुम, 32 को 4 से गुना करके 128 जो निकाल रहे हो, सेलिंग प्राइस पूछा उसने, ये गलतियां नहीं करनी। ये गलती नहीं करनी। बताओ बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे किसी से भी।
तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो 8-9 है। टाइम की रेशियो क्या है, 2 से काटोगे तो 3-4 की रेशियो है टाइम की। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी बच्चों, प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी 24-36 की, यानी कि 2:3 की रेशियो आ जाएगी प्रॉफिट की। इन्वेस्टमेंट की रेशियो को टाइम की रेशियो से गुना करते हो तो प्रॉफिट की रेशियो आ जाती है। तो 2:3 आपने प्रॉफिट बताना है क्यू का, 2 यूनिट प्रॉफिट पहले को मिला, 3 यूनिट दूसरे को, 5 यूनिट की वैल्यू 1105 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 221, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 221, हमने क्या निकालना है, 3 यूनिट की वैल्यू। तो ठीक है 663 आ जाएगा आंसर। 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 221। अल्टीमेट। जल्दी से अगला सवाल, 18वां क्वेश्चन आज का। बात हो रही है पॉइंट एम और पॉइंट एन की, ठीक है। पॉइंट एम और पॉइंट एन की वैल्यू आपने देखा, तो इसमें ना डिफरेंस जो है 270 किलोमीटर का है। कह रहे डाउनस्ट्रीम स्पीड 400% ज्यादा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। 400% मतलब 4 गुना, 4 गुना ज्यादा है। तो अगर इसकी स्पीड 1 है तो 1 से 4 ज्यादा है, यानी कि ये 5 हो गई वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस एस में से s घटा दोगे, 5 में से 1 घटा दोगे, 4 आ गई वैल्यू। और v माइनस एस क्या आ जाएगा, 4-1 यानी कि 3। तो हमें तो मतलब है यहाँ पे सीधा सा, हमें तो सीधा सा मतलब है इन दोनों वैल्यूज के साथ, 5 यूनिट और 3 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट। तो 270 किलोमीटर गए, 270 किलोमीटर वापस आए, 5 यूनिट की स्पीड से गए और फिर 5 यूनिट, ये 3 यूनिट की स्पीड से वापस आए। ठीक है, ऐसा चल रहा है। और टोटल टाइम लग गया 48 आवर्स का। ठीक है, ऐसा है। इधर काटा 54 आ गई वैल्यू, इधर काटा 90 आ गई वैल्यू। सम कितना आ गया इसका, सम आ गया 144 बाय 1 यूनिट, क्योंकि कट चुका है ऊपर से तो सब। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है जी 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3, हमने अब अपस्ट्रीम भेजना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुना 3 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। 153 किलोमीटर जाना है, 9 की स्पीड से जाना है, 17 घंटे लग जाएंगे। क्या बोलती है पब्लिक। थोड़ी स्पीड मेरी तेज है बच्चों, क्योंकि पेपर 3 दिन बाद है। मैं बेसिक्स नहीं बता रहा अभी यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक्स से नहीं बता रहा, मैं अप्रोच फाइन कर रहा हूँ बस आप सबके, सिर्फ अप्रोच बेहतर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा स्लो, ज्यादा बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझते होगे, मेरे को कल को इस बात को लेकर बुरा भला नहीं बोलोगे जब ये वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि पेपर 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद पेपर है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरे लगे रहो, पूरे जोश और पूरे उल्लास के साथ अप्रोच सीखते रहो, इसलिए मेरी स्पीड भी तेज है और आपको अडेप्ट कराने की एक कोशिश है। कह रहे प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। ठीक है, एज ऑफ पी आफ्टर 15 इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ क्यू, ये आपको बताया जा रहा है। इसके हिसाब से क्वेश्चन बताओ। एपी का मतलब होता है जिन नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बराबर डिफरेंस होता है। बताओ बताओ। तो पी क्यू आर की बात हो रही है, इनकी एज ना एपी में है, बड़ी किसकी है कम किसकी है ये नहीं पता। वो कहता है कि पी की उम्र जो 15 साल बाद होगी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ क्यू, and if the age of p is 5/7 of the age of like sum of r and q, then find the ratio of p q r, ये आपने बतानी है। ठीक है, रेशियो ऑफ पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में अगर आप देखोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सिवाय सिवाय सारे ऑप्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। सो कोई इसके अंदर हिंट दिया गया है क्या, जिस हिसाब से आप ये चीज बोल सकते हो कि इनके बीच का क्या लेना देना है, किसकी उम्र ज्यादा होगी किसकी उम्र कम होगी, कुछ समझ सकते हो आप इसमें से, ऐसा कुछ। देखो देखो देखो, सबसे पहली चीज आप ये देखो
कि पी की उम्र जो 15 साल बाद होगी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। मतलब आप बोल सकते हो अगर पी की क्यू की एज ए है, ठीक है, तो पी की उम्र जो 15 साल बाद होगी प्रेजेंट एज से 15 साल ज़्यादा, वो ट्वाइस ऑफ क्यू एज मतलब इसके बराबर है। तो इसकी उम्र तो आ गई ऑटोमेटिकली 2a-15। और आर की उम्र अगर आप देखोगे तो इफ एज ऑफ पी इज 5/7 ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ आर एंड क्यू, मान लो इसकी एज आर है, तो क्यू और आर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, ए प्लस आर। ए प्लस आर इज 5/7 ऑफ दिस, इसका 5/7 है, 5/7 ऑफ 2a-15। ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। इसको अगर आप करो ए सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये देखो एज ऑफ पी, पी की उम्र जो है ना, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, पी की जो उम्र है ना वो 5/7 है ए प्लस आर के। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, 7/5 कर दो 2a-15 का, इधर से आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, अगर आप इसको देखोगे तो 14/5 कितना होता है, 2.8 ए, और इधर कितना आ जाएगा 21, और ये ए और घट जाएगा इसमें से, तो ये 1.8 ए -21 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, 1.8 ए -21 आ जाएगी वैल्यू, बहुत ही सही। अब बड़ी कौन सी है वैल्यू, देख के क्लियर हो गया होगा। पी वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि देखो इधर 2a है, इधर 1.8 है, इधर छोटा नंबर घटाया गया, इधर बड़ा नंबर घटाया गया, तो ए वाली वैल्यू बीच में ही होगी क्योंकि सीक्वेंस तो फॉलो होगा ही होगा। तो जो डिफरेंस होगा इसमें से आप इसको घटा दो, 2a-15 में से आप a को घटा दो, कितना डिफरेंस है, a-15, और इसमें से a में से आप इसको घटा दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। a में से आप इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a -21 आ जाएगा और -0.8a आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको इधर भेज दिया, 1.8a इज इक्वल टू 36, a की वैल्यू 20 आ गई, a की वैल्यू 20 आ गई, रेशियो बतानी है पी क्यू आर की, a की वैल्यू 20, तो 40 - 15 25 20, ठीक है, और ये 15 ही होगी ऑटोमेटिकली, फिर 25 20 15, 5 से काटोगे तो 5 4 3 की रेशियो आ गई, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क, समय हो चुका है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था पिछले वाला, एपी पर बेस्ड था, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बस यही चीज अप्लाई करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऑप्शन से इसमें आप अंदाजा, पहले तो बड़ा चेक करना था ना, बड़ा कौन सा है, जब तक वो ना हो उसके बिना ऑप्शन से भी कैसे अंदाजा लगा सकते हो। तो अच्छा था क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगने वाला सवाल था, ये घर से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एक डीआई और दे रहा हूं, इस डीआई के अंदर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। आपको इसके अंदर ना, आपको इसके एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बाकी होमवर्क दूंगा। ठीक है, टोटल मेल्स टोटल फीमेल्स, टोटल मेल फीमेल की रेशियो दी हुई है, टोटल ऑफिसर्स का टोटल दिया हुआ है, टोटल असिस्टेंट्स भी दिए हुए हैं। आपने मेरे को सिर्फ ये बताना है कि एनालिस्ट जो फीमेल है, ठीक है, एनालिस्ट जो फीमेल है, मार्केटिंग वाले जो मेल्स हैं, एनालिस्ट जो फीमेल है और मेरे पीछे छुप गया शायद, और मार्केटिंग वाले जो मेल्स हैं, और अकाउंटिंग वाले जो असिस्टेंट्स हैं, इन तीनों की रेशियो नहीं, इन तीनों की वैल्यू बतानी है आपने मेरे को इसके अंदर। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, ये तीनों की वैल्यू चाहिए मुझे आप सबसे, एक तो अकाउंटिंग वाले असिस्टेंट, एक एनालिस्ट वाली फीमेल, और एक मार्केटिंग वाले मेल्स। मतलब सारा डेटा कैलकुलेट करो पहले और ये तीनों वैल्यूज मुझे बताओ, ये आपका होमवर्क है। इसके क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं अगर आपने प्रैक्टिस करने हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ आज के सेशन में, आनंद की प्राप्ति हुई एकदम बढ़िया वाली।
चलो सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। आपका कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी पर आके मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता हो, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने अल्फा लॉन्च कर दिया है, सिग्मा लॉन्च कर दिया है। अल्फा क्या है? कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस का बैच है, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया जा रहा है। 10:30 बजे से 12:30 बजे उसकी रोजाना क्लास होती है, मंडे से फ्राइडे। और सिग्मा कोर्स है मेंस का, जिसकी शाम को 4:30 बजे क्लास होती है। हाई लेवल का कोर्स है ये भी, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस का। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज बड़े तेजी से चल रहे हैं। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहे अनअकैडमी पर आकर पढ़ सकता है। ठीक है, TT10 कोड का आपने इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट 30% चल रहा है, 31 कल यानी कि लास्ट डे है उसका। तो मचा दो, आप दिखा दो और आ जाओ जल्दी से, पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपको सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सब कुछ नीचे बस आपने सब्सक्रिप्शन लेते समय डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करो सबसे ऊपर, और ये चीज़ देख लेना कंफर्म कि TT10 कोड जरूर लगा होना चाहिए, नहीं लगा हुआ हो तो लगा लेना। ठीक है, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। 24 या 12 महीने